7, 6, 5, 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क एंड डॉलिंस, पावर्ड बाय फूड पैंडा, बैंक इस्लामी, लजीजा एंड सोल सिटी। पीएसएल 8 जारी है। अब तो प्ले ऑफ्स यानी कि जो अब अगला मरहला है उससे पहले के बस समझे कि बस आखिरी मैचेस। आज मैच था पेशावर और इस्लामाबाद का, जो आज का पहला मैच था, जिसमें पेशावर ने बड़ी तब्दीलियां की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 तब्दीलियां की। अपने असल खिलाड़ियों को नहीं खिलाया, रेस्ट कराया बिकॉज ऑफ व्हाटएवर स्ट्रैटेजी, चूंकि आगे जाहिर है प्लेऑफ्स का मरहला है। तो उसके बावजूद भी पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए 179 रन्स बना दिए, जिसमें हाईएस्ट स्कोरर है मोहम्मद हारिस, 79 रन्स बनाए उन्होंने। और अपनी तगड़ी टीम, अपनी असल टीम के साथ ना खेलने के बावजूद पेशावर ने इस्लामाबाद को पहला मैच 13 रन से हरा दिया। एक और फतह अपने नाम की पेशावर ज़ल्मी ने। आज का दूसरा मैच था कराची और लाहौर के दरमियान। कराची इस टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम, लाहौर इस टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी टीम। लेकिन ऐसा लगा कि ये वो कराची किंग्स है ही नहीं, और ऐसा लगा कि ये वो लाहौर कलंदर्स भी है ही नहीं। एक यकतरफा मुकाबले में कराची किंग्स ने आज पछाड़ दिया लाहौर कलंदर्स को। कराची किंग्स ने बनाए 196 रन बनाए कराची किंग्स ने। मोहम्मद इखलाक के इसमें 51 रन हैं, तैयब ताहिर के 40 रन हैं, बेन कटिंग के 33 रन हैं, और लाहौर कलंदर को यह मैच 86 रन से हरा दिया कराची किंग्स ने, और फतह अपने नाम कर ली। अगरचे प्रैक्टिकली स्पीकिंग कराची किंग्स को इस फतह का कोई फायदा नहीं हुआ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग लाहौर कलंदर्स पर इस शिकस्त का कोई असर नहीं हुआ। लाहौर कलंदर पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त था और है। कराची किंग्स इस पॉइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पर ही था और है। लेकिन बहरहाल इससे बात करेंगे कराची किंग्स के लिए क्या हुआ मसला, ऐसा क्या गलत हो गया इस टूर्नामेंट में, क्वेटा के लिए क्या हुआ, और फिर कल एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान की टीम का जो अगला मैच है, अगला सीरीज है, वो अफगानिस्तान के साथ है 24 मार्च को, पहला मैच शारजा में। एक्सपेक्टेड है कि हारून रशीद साहब कल इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, और खबरें ये कि बाबर और इमाद समेत, नहीं बाबर और रिजवान समेत से 3-4 और खिलाड़ियों को भी रेस्ट कराया जाएगा शायद या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जरा इधर आ जाए तो हमारे साथ हमजा भाई आए हुए हैं, नूरी नत के रूप में हमजा भाई आए हुए हमारे साथ आज। तो सर आपसे बात करता हूँ आराम से, लेकिन आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? नवा आया है सोनिया, कहीं से? मैं रोजाना आ रहा हूँ, डेली जितना ये आ रहे हैं उतना एयर वाई न्यूज टीवी पे नहीं आ रहा। नवा है। तो खैरियत से आप ठीक ठाक है सर? ठीक बिल्कुल। आप आज के नताइज से खुश हैं आदि साहब? मैं नताइज से बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन एक चीज से मैं खुश नहीं हूँ। वो क्या? क्योंकि देखिए अभी आपने क्या कहा कि कराची किंग्स की जो जीत हुई है, हाँ। उससे कराची किंग्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, नहीं। लाहौर की जो हार हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही तो यही तो मसला है ना। अब वो अब जीते हैं, हाँ। और ऐसा जीते हैं, हाँ। कि पूरा लाहौर सन्नाटे में आ गया है। अच्छा, आप कह रहे हो फर्क नहीं पड़ा, कैसी बात है वसीम पॉइंट्स भाई? टेबल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, हम आउट हैं, वो नंबर 1 पे है। आज मैच की बात हो रही है ना। हाँ। आज मैच हुआ है, हमें हाँ। चाहिए कि हम कराची किंग्स के लिए अच्छा। तालियां बजाएं कि उन्होंने आज खेल के दिखाया कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। नहीं, लेकिन जरा ये तो बताए ना, यही ग्राउंड था, यही स्टेज था, यही आदि साहब थे, यही वसीम मदामी थी, यही कामन अकमल थे, और आप कह रहे थे पेशावर ज़ल्मी सारे मैच हारेगा, 500-500 रन से हारेगा और कराची फाइनल में पहुंचेगा। ना पेशावर सारे मैच हारा, ना कराची फाइनल में पहुंचा। तो आपकी दोनों बातें अल्हम्दुलिल्लाह गलत साबित हुई। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं क्रिकेट का अब्बू नहीं हूं कि जो बोलूंगा वही होगा। पहली बात तो ये है। तो अगर तो इतना कॉन्फिडेंटली बोलते क्यों है मेरा यार? वसीम भाई ऐसी मुझे अच्छा लगता है लोगों को मोटिवेट करना, लेकिन हाँ। आज मैं कामरान अकमल साहिब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी पेशावर ज़ल्मी जो है, हाँ। वो फाइनल में पहुंच चुकी है। बहुत सारी ताली आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज कराची बड़े मार्जिन से जीता है, बहुत बड़ी शुक्रिया। खुशी इतना हुई है। इत्तेहाद, इतना भाईचारा मेरे प्यारे भाई हैं? कामरान अकमल जी, साहिब अरे भाई हैं? मुझे लगता है कि आपके जैसा बैटिंग कंसल्टेंट और बैटिंग एक्सपर्ट किसी और टीम को नहीं मिल सकता था जो पेशावर ज़ल्मी को मिला। मेरे प्यारे भाई इतनी तब्दीली, ये देखें जेलस हो रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कामरान भाई की भी टीम बहुत अच्छी खेली, हाँ। और मेरी कराची किंग्स भी बहुत अच्छी खेली। हाँ। तो आप हम दोनों को मिल के हाँ। वसीम भाई को शो से निकाल देना चाहिए।
वसीम भाई बहुत अच्छा लगा आपके साथ मैंने काम क्या करके। किया यार? आदि भाई जैसे भाग के आते भाग के जाए। भाग के जाए और बहुत अच्छा खेला आपने हमारे साथ। यार एक दिन आप दोनों की टीम जीत गई, मेरी भी टीम है कराची किंग्स ना। वसीम भाई कहाँ से आपकी? अभी आपने कहा कभी कोई नहीं फर्क कहा नहीं पड़ रहा। इन्होंने, कभी नहीं कहा। मैं तो फैक्ट्स बता रहा था ना जो नहीं है। नहीं नहीं वसीम भाई इंशाल्लाह आपसे अगली बार मुलाकात होगी। नहीं, मैं यहाँ आपसे- से हम शो को आगे लेके चलते हैं। नहीं, मैं आज आपसे मैं ब्रेक में आपसे मुज़ाकरात कर लेता हूं। अभी जरा मुझे मेहमान का तारुफ करा लेने दें, चलिए, उसके बाद फिर आज आपसे तो आप कराएंगे। हाँ कराएं करा लूं मैं। कराएं क्या हैं है? हैं तो ये खुद कराएंगे हैं? खुद कराएंगे। आप करा दें यार। करा लेना। चलो मैं कर लेता आपका भी तो दिल है। तो हमारी आज की जो मेहमान है हैं? ये अच्छा, हम अच्छा। सारे शहरों की बात कर रहे हैं। तो हमारी आज की मेहमान का भी असली घर रावलपिंडी है। इस्लामाबाद, अब मैं पूछूंगा इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रही है या फिर जो है वो, लेकिन वक्त कराची में बहुत गुजरा, चूंकि उन्होंने यहाँ पर काम किया और इस काम से अपने आप को मनवाया भी, और ये सफ़र जारी है और बड़ी कामयाबी से ये सफ़र जारी है। तो बहुत सारी तालियां बजा दें हमारी आज की मेहमान के लिए। सबीना हमारे साथ हैं। वाह। सबीना फारूक साहबा के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं। तो ये क्या आप कौन सी टीम को पीएसएल में सपोर्ट कर रही हैं? मैं अच्छी गेम को सपोर्ट कर रही हूँ। ओए किसी- ओए ओए, इतना फलसफियाना जवाब। आप सबीना मुझे एक बात बताएं कि हाँ। जिस तरह इस बार पीएसएल दुबई में हुआ, तो आपको क्या लगता है कि हर साल दुबई में ही होना चाहिए या उसको अलग अलग मुल्कों में होना चाहिए? पीएसएल दुबई में तो नहीं हुआ, तो फिर कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान में। इन्होंने आपको इजी लिया, इनको कह लगा रही है आपको नहीं पाकिस्तान पता। में हुआ है। हाँ। तालियां बजा हुए कह रही है पाकिस्तान में हुआ। तो सही कह रही है ना, आपको उन्होंने गलत साबित कर दिया आपको। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ आपकी तालियां। कच्ची हो गई असल में। मैं कह रहा हूँ तालियां बजाए, सही जवाब दिया। आप फिर नेगेटिव ले आए इस बात के अंदर यार, अस्तगफुरुल्लाह वसीम भाई। यार। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात। ये मुझसे कह रहे हैं शो से पहले कि वसीम भाई यार देखो कल इतना हाई स्कोरिंग, अपनी तरफ से बड़ा तज्जिया दे रहे हैं। कह रहे हैं यार देखो कल के मैच में 525 रन बन गया, आज जो है वो इतना लो स्कोरिंग मैच हुआ। कल ये लग ही नहीं रहा जैसे वही ग्राउंड है, वही पिच है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा। मैंने कहा भाई इसलिए लग रहा कि वाकई वो पिच है भी नहीं, वो पिंडी था या लाहौर, इसलिए नहीं लग रहा था। अच्छा अलग अलग तो आपको जरा लेकिन मैं यूनुस खान सर, अच्छा। सीनियर पाकिस्तान बिगेस्ट क्रिकेटर आई एवर नोन, क्या बात कर रहे हैं? सैल्यूट करना चाहता हूँ। हाँ। पहले दिन से हमारे यूनुस सर कह रहे थे कि टॉस जीते बैटिंग करें, टॉस जीते, लेकिन कान में पता नहीं मैल गई हुई थी, समझ नहीं आई। आज जब वो किया है हाँ। तो कराची किंग्स ने देखें कैसा परफॉर्म किया है। सही है। तो इसको जरा- बोलते हैं एक्सपर्ट। अच्छा वसीम भाई प्लीज गेट अस। कमाल। तो सर पहले तो बताएं कराची किंग्स आज की कारकर्दगी तो बड़ी अच्छी रही, लेकिन बस मैं चाहता हूँ सम अप कर दें इन शॉर्ट के, क्योंकि आगे और भी बहुत सी बातें करनी है कि कराची किंग्स ने क्या बड़ी गलतियां की इस पीएसएल में। आज का मैच तो जीत गया, लेकिन बड़ा एक डरावना ख्वाब था ना ये पीएसएल तो कराची किंग्स के लिए। देखिए पहला तो वसीम भाई पहली बात तो ये जो पहला पॉइंट है हाँ। कि एक दो मैच में वो फिनिश नहीं कर सके, लेकिन सही फिर है, बार जी बार हाँ। वही बात कि अपने स्ट्रेंथ पे नहीं खेला। वो जो कहते हैं ना, बात को हम बात करते हैं अपने लिए इजी करें। अगर रन्स आप पोस्ट कर देते हैं तो फिर आपके पास एक अच्छा चांस होता है कि आप उसको डिफेंड कर लें। सही जैसे है। आज के मैच में हुआ, आज भी रन चेस कर लेते हैं। हाँ तो मेरे ख्याल से ये आपको ठीक है। और हमने जो दिन का मैच में उसमें उसने इस्लामाबाद ने क्या किया कि टॉस जीता और फील्डिंग कर ली, सही है। जो कि कुछ दिनों से जो भी फील्डिंग कर रहे हैं वो बाद में चेस कर रहे हैं। सही तो है। मेरे ख्याल से देखिए आपको हमेशा हम ये कहते हैं कि अपने स्ट्रेंथ पे जरूर देखें, अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस का आपको पता होना चाहिए। और सही कराची है। किंग्स के पास क्योंकि हमने देखा कि वो जो फिनिशिंग लाइन नहीं पार कर सक रहे थे, फिर भी बार बार वही मैचों में कुछ कर रहे थे। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने टॉस दूसरी टीमों में उन्होंने टॉस हार के टॉस जीत के इनको पहले फील्डिंग की है और बाद में उनको चेस कराया है। लेकिन देखिए आपने अपने आप को इजी यानी रखना है। एक तो बड़ी गलती ये रही कि अपनी स्ट्रेंथ ही जी। सही आइडेंटिफाई, अपनी स्ट्रेंथ पर आप खेलते हैं वही नहीं किया। दूसरी बात ये कि सही है। बहुत ज्यादा शफलिंग हुई है। शफलिंग इस मामले में कि आपके सेम बैटर को भी ओपन कर रहे हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, कभी टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो जो एक पैनिक बटन था ना, सही है। वो पहले एक आधे मैच के बाद शुरू हो गया। ठीक है, तो shuffling। ये आपको पता होना चाहिए, टीमों को पता होना चाहिए, सपोर्टिंग स्टाफ को पता होना चाहिए, कैप्टन को पता होना चाहिए और टीम को अपनी स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए। ठीक है। और मैच विनर्स का पता होना चाहिए कि ये मेरे मैच विनर्स हैं। अगर एक आधा मैच में नहीं भी करते तो उनको आपने ज्यादा उनकी प्लेसेस चेंज नहीं करनी, बहुत चाहे वो ज्यादा बॉलर्स shuffling, हैं lack of चाहे वो strategy बैटर हैं। और अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई नहीं। और कामरान में आप क्विकली एक पिछले मैच पे कमेंट कर दें, पेशावर ने आज एक अपनी ओरिजिनल टीम ना खिलाकर भी इस्लामाबाद को हरा दिया 11 रन से। देखिए बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है। हाँ। 6 प्लेयर्स उन्होंने रेस्ट करवाए हैं। सही है। और उसके बावजूद अच्छा टारगेट उन्होंने बनाया था 180 रन का। एक टाइम पे लग रहा था 220 कर लेंगे। हारिस ने अच्छी बैटिंग की है
बॉलिंग अच्छी हुई, लेकिन फर्क सिर्फ ये था नाइट में मैच नहीं था, डे मैच था। सही है। विकेट भी थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रही थी, तो उसका पूरा फायदा उठाया और चेज करते हुए 180 करना पड़ता है, आसानी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे यूनुस भाई बात करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा उन्होंने इजी लिया, जिसकी वजह से वो मैच हार गए, अपनी नंबर 2 की पोजीशन भी वो तीसरे पे ले आए हैं। सही है। तो मेरे ख्याल से पेशावर और जर्नी ये को आज क्रेडिट दे। लाहौर कलंदर को क्या हुआ है? मतलब ये तो लग ही नहीं रहा था वो लाहौर कलंदर से क्या हुआ है? मेरे ख्याल से बिल्कुल ही वन साइडेड ही हार गए। मतलब बिल्कुल बॉलिंग में भी उनका लग रहा था कि कोई इंटेंट नहीं नजर आ रहा था। जैसे हमेशा उनका शाहीन होता है, जमान करता है बॉलिंग, तो वो इंटेंट नजर आता है, लेकिन आज वो इंटेंट नजर नहीं आ रहा था। सही है। बॉडी लैंग्वेज थकी हुई नजर आ रही थी कि एक माइंड भी होता है कि पहुंचे हुए हैं नंबर निकल 1 जाए, हाँ, ठीक, ठीक। बस दिन गुजर जाए। तो ये है उसका पूरा फायदा कराची को क्रेडिट देना चाहिए। वो उन्होंने बड़ी जबरदस्त अच्छा खेला है। बड़ी एग्रेसिव और इंटेंट बड़ा जबरदस्त बैटिंग में नजर आया। सही है। इंटरेस्टिंगली कराची किंग्स ने इस टूर्नामेंट में 3 मैचेस जीते हैं और तीनों इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीमों के खिलाफ जीते हैं। लाहौर को 2 मैच हराए जो कि नंबर 1 टीम है, और फिर मुल्तान को भी 1 मैच हराया है। तो एक तो ये सूरत हाल है। ये है मेरा कराची। अच्छा बात ये, अच्छा ठीक है। अब जनाब मसला ये है कि जाहिर है पीएसएल में तो कोई भी टीम हो, हम सारे पाकिस्तानी और सब एक ही सब पाकिस्तान को नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान का जो अगला मार्का है वो है 24 तारीख को हमने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है यूएई में, शारजा में पहला मैच है। अब सूरत हाल ये है, इत्तेफाक से एक हम उस दिन कामरान भाई से पूछ रहे थे, यूनुस भाई से भी, तो इन यहां से भी ओपिनियन आया कि कोई हर्ज नहीं है अगर आप कुछ खिलाड़ियों को इस सीरीज से पहले रेस्ट दे दें अपने, क्योंकि आगे फिर 50-50 आ रहा है और सारा कुछ आ रहा है, तो कोई हर्ज नहीं है अगर आप कुछ खिलाड़ी टेस्ट कर लें। यूनुस भाई ने भी कहा इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दें, लेकिन कोई हर्ज नहीं अगर आप रेस्ट दे दें। इत्तेफाक ये उसके अगले दिन ये खबर आई कि इत्तलात ये है कि बाबर आजम और रिजवान को अफगानिस्तान में जाने वाली टीम से ड्रॉप का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, रेस्ट कराया जाएगा। फिर ये खबर आई कि ये दोनों खिलाड़ी इस बारे में राजी नहीं है, आमादा नहीं है, और ये इस आइडिया के हामी नहीं है कि उन्हें रेस्ट कराया जाए, बल्कि वो दस्तयाबी से आगाह करना चाहते हैं पीसीबी को कि हम दस्तयाब हैं और हम खेलना चाहते हैं। फिर इस पर तजिए शुरू हुए। आज मैं आपको दिखाता हूं, पहले तो कि राशिद लतीफ साहब ने तो इस बारे में अपना पूरा ओपिनियन इस अंदाज से दिया कि वो उनको लगता है कि ये सारा तो किसी प्लान का हिस्सा है। ये ऐसा नहीं है कि 2 खिलाड़ियों को बस साइड पे किया जा रहा है, रेस्ट कराया जा रहा है, ये कुछ और है। वो क्या है? राशिद लतीफ साहब ये समझते हैं। कप्तानी का मतलब पता ही नहीं, पावर का है। ये शाहीन हो गए, फखर हो गए, रिजवान हो गए, बाबर हो गए, फहीम अशरफ हो गए, हसन अली हो गए, शादाब हो गए, शान मसूद हो गए, यूनाइटेड। अब इनको तोड़ा कैसे जाए? इन दोनों को रेस्ट करा दिया जाए, थोड़े अरसे के लिए शाहीन को कप्तान बना दिया जाए, तो मीडिया में एक हलचल मच जाएगी। डिवाइड एंड रूल, ये वाली पॉलिसी लेके आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कामयाब होंगे ये। अगर बैकफायर अफगान ने अगर ठोक दिया ना, बैकफायर कर दिया इनको, डॉग कहीं के नहीं बचेंगे। सो राशिद लतीफ साहब को ये लगता है कि भाई ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप को कमजोर करने के लिए जो है वो ये सारा इंटेंशनली किया जा रहा है, और उनके ख्याल में ग्रुप में कौन लोग हैं उन्होंने सारा बताया, वो उसको इस तरह देखते हैं। रमीज राजा साहब फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी, वो किस तरह देखते हैं इसको, उन्होंने ये ट्वीट किया, pitting Pakistan's core players Babar, Shadab and Shaheen against each other over captaincy battle will not only destroy a great dugout environment but kill a great white ball story built under Babar. Please learn from history, as this is how Pakistan cricket was destroyed in the 90s के 90 की दिहाई में इस तरह सीनियर खिलाड़ियों को रमीज राजा साहब के ख्याल में आपस में लड़वा दिया गया था, और ऐसा ही काम अभी दोबारा करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये रमीज राजा साहब का ख्याल है। हम जरा यहाँ पे मालूम करते हैं कि हमारे पैनल इसको किस तरह देखते हैं, और क्या इस बारे में कोई अपडेट है। शुएब जट साहब हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे ये जानते हैं। शुएब साहब थैंक यू वेरी मच। इत्तला आपके पास क्या है कि बाबर और यानी खबर, एक तो ये कि खबर ठीक है, वाकई इस बारे में फैसला किया गया है कि इनको रेस्ट कराया जाए, और क्या इन खिलाड़ियों को बता दिया गया है, ये खिलाड़ी खुद इस बारे में रजामंद है या नहीं है? खबर दें जरा, क्या है? बहुत शुक्रिया वसीम भाई। और ये जो हर तरफ शोर बरपा है, तूफान बरपा है, हाँ। वो इसी वजह से बरपा है कि अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले से ही लॉबिंग की जा रही है, महाज बनाए जा रहे हैं, तावीलें पेश की जा रही हैं। क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्रिश्चियन एंड क्लियर है। अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सीनियर्स को, सिर्फ इन 2 को नहीं, कुछ और खिलाड़ियों को आराम दिया जा रहा है, कुछ को ड्रॉप किया जा रहा है। वो लोग जो पिछले 3-4 साल से मुसलसल पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर रिजवान और बाबर की हम बात करें, दोनों ने पिछले 2 साल में, अगर मैं गलत नहीं हूं, 88 और 84
इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, तो क्रिकेट बोर्ड को ये लगता है कि इनको आराम दिया जाना चाहिए। अब इस आराम को लोग मुतनाज़ा बनाने के चक्करों में लगे हुए हैं कि इसको जो है वो करने के उन्हें ड्रॉप किया जा रहा है या कप्तानी से हटाया जा रहा है। आराम दिया जाता है। अभी रिसेंट पास में इंडिया ने 6 से 7 कप्तान जो है वो अपने ट्राई किए हैं, इंग्लैंड ने 2 से 3 कप्तान ट्राई किए हैं। तो ये प्रोसीजर जो है वो पूरी दुनिया में फॉलो होता है। इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड क्रिस्टल क्लियर है कि इनके नाम जिनके आप नाम ले रहे हैं, बाबर और रिजवान, इनके अलावा भी 10 खिलाड़ियों को आराम दिया जाए और कुछ को ड्रॉप किया जाए। ऑल राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच शुएब साहब, बहुत शुक्रिया। और इत्तलात यही है कि शाहीन तानी दी जाएगी अफगानिस्तान वाले टूर में। बल्कि मैं फ्लोर पर कर रहा हूँ, शायद आप ये कह भी रहे थे कि भाई अगर फिर रेस्ट कराना है तो 2 को ही क्यों, 4-5 को क्यों नहीं। शुएब तो अभी ये कह रहे हैं कि नहीं, बाबर और रिजवान को नहीं, बाकी भी और कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको रेस्ट कराया जाएगा। और शाहीन अभी तक का ये फैसला है पीसीबी का। आपके ख्याल में ठीक स्ट्रेटजी है आप देखें, या आप दूसरे ओपिनियन से एग्री करते हैं? मेरे ख्याल से देखें, जो सबसे बेहतर ओपिनियन जो मुझे लगती है वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो पीसीबी आ गया है। अच्छा, ये जो हमारे फॉरेनर्स क्रिकेटर या हम बैठ के यहाँ पे तजज़िये दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और ये होना चाहिए, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो पीसीबी को आगे आए, सही है, और वो बताएं कि उनका क्या प्लान है। आया वो बाबर को रेस्ट करा रहे हैं, मोहम्मद रिजवान को रेस्ट करा रहे हैं, शहनशाह अफरीदी को रेस्ट करा रहे हैं, जितने भी 4-5 ड्रॉप कर रहे हैं या किसी को ड्रॉप कर रहे हैं। देखिए, आई थिंक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हारून साहब, मेरा ख्याल है। नहीं, लेट हो गए। अच्छा, लेट हो गए ऑलरेडी क्योंकि प्रेशर बन गया। इस डिस्कशन से पहले हो जानी चाहिए, पहले हो जाना चाहिए। देखो, हम कब तक इसी तरह कहते हैं ना कि लेट रिप्लाई करेंगे, और इसी लेट की वजह से देखिए हमारी बहुत हम लेट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए सबसे पहले तो हमें ये करना है कि ये जो हम बातें कर रहे हैं कि 90s में ये हुआ और अभी ऐसे हो रहा है, अभी वैसे हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, प्लेयर रेस्ट भी करते हैं और नॉर्मल सी बात है। आप मुख्तलिफ कैप्टन्स भी ट्राई करते हैं। अभी इंग्लैंड ने पिछले जो अभी जैसे शुएब बता रहे थे कि 4-5-6 कैप्टन मुख्तलिफ फॉर्मेट में उनको चांस दिया। अच्छा, फिर ये भी होता है, हमने यहाँ बैठ के मैंने ये बात की है कि जरूरी नहीं है कि वो जाके हर मैच खेले, वो टीम के साथ भी हो सकते हैं, पिक एंड चूज कर सकते हैं। और देखिए, इसकी क्या गारंटी है कि आपकी जो सीनियर टीम है, जो रेगुलर मेंबर्स हैं, वो जाएंगे और अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के आएंगे? गारंटी तो नहीं है, जाहिर नहीं, गारंटी नहीं है। अच्छा, इसमें भी कोई मजाक नहीं है कि मैं ये समझता हूं कि ये अभी ये पीएसएल हुई है, इससे पहले डोमेस्टिक हुई है। आप ज्यादातर लड़के जो हैं वो नहीं ट्राई कर लें, करने चाहिए, करने चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए, हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं, इमन शहनशाह अफरीदी की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि अभी रेगुलर खेल रहे हैं, अगर वो नहीं खेलेंगे तो इसमें कोई मजायका नहीं है, क्योंकि देखें आपके पास इस पीएसएल में बहुत टॉप के प्लेयर नजर आए, और खासतौर पर यंगस्टर। तो यंगस्टर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होना चाहिए? अब यंगस्टर जाके टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेल सकते, टेस्ट करेंगे आप, और आप उनको कब टेस्ट एंड ट्राई करोगे? ये बताएं, क्या ये बात ठीक है कि एक दूसरा ओपिनियन नहीं आता है कि भाई ये बात सही है, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में ये होता है, वहां तो अलग अलग टीम्स भी खिलाई जाती है, T20 के लगे वो, लेकिन पाकिस्तान का माहौल ऐसा है कि यहाँ पर अगर ये उखाड़ पछाड़ होती है तो नाम रेस्ट का होता है, मामला कुछ और चल रहा होता है। नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है या ये गलत इंप्रेशन है? पास में होता रहा है। अच्छा, उसमें देखिए, अगर हम ये बात कर रहे हैं ना कि ऐसा होता रहा है, तो वहां पे अगर मैं उसमें इंक्लूडिंग माई सेल्फ भी है कि हमने क्यों ऐसा होने दिया। अगर मैं कैप्टन था उस वक्त का, सही है, और मेरे अंडर में कामरान अकमल को रेस्ट दिया गया और कामरान अकमल फिर अगली सीरीज में नहीं थे वहां पे, तो ये मेरा फॉल्ट है। अच्छा, हमारे साथ भी हो चुका है, कामरान अकमल के साथ भी हो चुका है। कुछ कैप्टन थे जो कि स्टैंड कर जाते थे, ठीक है, कुछ कैप्टन थे जो कि बस वो या वो बोर्ड होता था या चेयरमैन होते थे जो कि आपको प्रॉमिस करते थे और उसके बाद वो फुलफिल नहीं होता था। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता, उसमें हम सबका एक पार्ट है। लेकिन देखिए, बात असल में ये पाकिस्तान की टीम है, और साथ में मैं तो बड़ा इसका फर्म बिलीव हूँ कि अब ये टाइम आ गया, बल्कि बहुत काफी अरसे से ये टाइम है कि हमारी एक सेकंड 11 होनी चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सेकंड 11 इसलिए हो कि जो सीनियर प्लेयर है उनको घर भेज दें, उसके पीछे लग रहा है। नहीं, एक आपकी ठीक है अंडर 19 की टीम हो सकती है, अंडर 16 की टीम हो सकती है, एक ए टीम भी होती है, लेकिन उसके बाद एक सेकंड 11 ये ऐसी होनी चाहिए जो पाकिस्तान के टॉप के प्लेयर जब उनकी फॉर्म नहीं होती तो उस सेकंड 11 में खेलते रहे, और जहां से वो जाए टेस्ट करो और तैयार करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ये बाबर आजम के पीछे कोई और बाबर आजम खड़े होंगे, सही वो ये होगा कि किसी की फॉर्म चली गई, कोई अनफिट हो गया। हमने देखा वर्ल्ड कप में जब फखर जमान अनफिट हुए तो हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मोहम्मद हारिस टीम में आए और उन्होंने वो एक रोल अदा किया। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये सेकंड 11 जब ये होगी तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी में आपको, जैसे हम ये कह सकते हैं कि कुछ कैप्टन आपको ट्राई करने, तो उसी सेकंड 11 में आपके इसी तरह के मौके एक दो कैप्टन हो जो कि रिप्लेस कर सकें, और जब उनको जरूरत पड़े तो वो आए और वो आके अपनी टीम की हेल्प। बिल्कुल ठीक है, वेरी क्लियर आपने बता दिया कि आपका ओपिनियन।
आपका इस पे यही ख्याल है, आपका ख्याल मुख्तलिफ है? और दूसरा ये भी कि अगर कैप्टन, अभी इत्तला आती है जाहिर है कि इम्कान ये है कि बाबर और रिजवान नहीं होंगे और कुछ और भी, और शाहीन कप्तान होंगे, आपके ख्याल में अगर एक तो बताएं रेस्ट कराना ठीक है या नहीं, और फिर अगर ऐसा है तो शाहीन कोई कप्तानी सौंपनी चाहिए, या फिर हम शादाब पे इतने अरसे से वो कर रहे हैं जनाब वाइस कैप्टन ये वो, तो फिर उसको कैप्टन क्या करना चाहिए? देखिए पहले तो ये रमीज भाई की और राशिद भाई की जो बात है ना, हाँ हाँ, इन पे मैं एक बोलूँगा कि अगर ये फुल टीम जाती ना, यही लोग कह रहे होते कि हम लोगों को यंगस्टर ट्राई करने चाहिए। हाँ, अब अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई नहीं करोगे तो कब करोगे? हॉलैंड भी टीम गई थी तो सबने शोर मचाया था, हमने भी शोर मचाया था कि अब 6 से 7 प्लेयरों को रेस्ट करवाना चाहिए। सही है, सही है। यही एक मौका होता है कॉन्फिडेंस देने का, बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करने का, तो अब नहीं करेंगे। और दूसरी, प्लेयरों को ये सोचना ही नहीं चाहिए आपस में ऐसे कोई इख्तलाफात हों, ऐसा मेरे ख्याल से सोचें ना, सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। 3 मैचेस के लिए रेस्ट करेंगे, कोई मसला नहीं होगा। प्लेयर्स ये टॉप के प्लेयर्स हैं जिनको रेस्ट करवा रहे हैं, इनकी जगह पाकिस्तान में फिलहाल 5-6 साल क्या 10 साल भी कोई नहीं ले सकता। ये ऐसे परफॉर्मर है, ऐसा टैलेंट है, पाकिस्तान टीम को लेके चल रहे हैं। सही है। तो इतनी मेरे ख्याल से सोच आनी नहीं चाहिए, सिर्फ ये देखना चाहिए कि बच्चे तैयार हो रहे हैं जो डोमेस्टिक से खेलते हुए आ रहे हैं, सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस से नहीं। तो ये अफगानिस्तान के साथ नहीं खिलाएंगे तो फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। और उसके साथ आप देखें कि मैं ये टॉप 6 की टीमें उनके साथ होता है तो हम कहते हैं कि नहीं, पूरी टीम जानी चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ भी टेस्ट नहीं करना है तो कब करना है? मेरे ख्याल से ये और फिर आपके कंटिन्यू रखना चाहिए। कप्तानी का मुतबादिल ऑप्शन शाहीन ही बेस्ट है? नहीं, मेरे ख्याल से आप शदाब को भी करवा सकते थे, इतना अरसा आप वाइस कप्तान बनाया। शादाब आपके ख्याल में? शदाब को भी करवा सकते थे, लेकिन शदाब को भी फिंगर इंजरी है, वो सही तरह 100% फिट नहीं है, जो उसने खुद भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर ऑप्शन ये है या इमाद वसीम अगर जा रहा है तो ठीक है, तो ये इनमें से कोई है। लेकिन ये है कि लेकिन इमाद का तो अभी यही नहीं पता ना कि टीम में भी है कि नहीं। आपके ख्याल में बनता है इमाद की वापसी बनती है? देखिए जैसी परफॉर्मेंस है ये अभी तो PSL में तो वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स इमाद की बनती है। फिर नवाज की फॉर्म नीचे गई हुई है, ठीक तो नवाज को भी थोड़ा मेरे ख्याल से रेस्ट चाहिए। फिर फास्ट बॉलर्स हैं, ये सारे रेस्ट होने चाहिए। इसमें कोई मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो और बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेशन खराब हो गया ऐसे। तो मेरे ख्याल से एक पेज पे होना चाहिए और इसमें मैनेज हरून भाई कर लेंगे, बड़े एक्सपीरियंस है, समी करंट प्लेयर है, यासर है, तो कन्विंस कर लेंगे और इसमें इतना कोई मसला नहीं। आप लोगों के ख्याल में ऐसा कोई वो नहीं है? बड़ी नॉर्मल सी बात है। मैं सबीना जी से एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी, आप ब्लो ड्राई कराएं, हम आपस में कर रहे हैं शो। आप बात ही नहीं कर रहे हो यार उनसे। मैंने इनको शो से पहले मैंने कहा कि जरा शुरू में क्रिकेट की इतने बात ज्यादा मर्दों होगी, की बाद आवाज- इन्होंने कहा भैया सारा शो जिससे बात करनी करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मैं है, ये easy हूँ। सोच रही हूँ कि अफगानिस्तान, आप बार बार कह रहे हैं कि छोटी टीम, क्या पता वो एक बड़ी टीम है, तो वो हो सकता है, लेकिन हम तो अपेरेंटली जो लग रहा है मैं तो हो सकता है क्रिकेट में तो अपसेट हो सकते हैं। मैं पूरी इन्वॉल्व हूँ आपकी डिस्कशन में। सॉरी, मैं पूरी इन्वॉल्व हूँ आपकी डिस्कशन। नहीं आप बातें करें, क्योंकि खामोशी से रेटिंग नहीं आ रही। हमसे बातें अभी अगला पूरा गेमिंग के साथ खेलना था। इतने आप सारे मर्द हैं, मर्दों की आवाज सुन सुन के तंग आ गया हूं मैं। ये सारे, ये देखो सर आप बताएं, आप ठीक है, मैं इनसे तो बात कर लूँ ना। ये सर कसाई- ऐसे एक 144 लगी हुई है, तो आप ये क्या ये लेके नहीं घूम सकते आप सर? ये ਓਏ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ हैं? और ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਨਾ हाँ, ਉਹ नहीं बचेगा वसीम। अच्छा सर, लेकिन वैसे मैं आप इजाजत में बात पूछूंगा, अगर आप नाराज ना हो तो वो वैसे वो ऐसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब आप पे तनकीद होती है कि जनाब वो ये ब्लेंड हो गया है पंजाबी और बर्गर टच का इस वाले, मतलब ऐसे कुछ लोगों ने कहा, मुझे नहीं पता। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ है सुना वो मैंने। नवा यार सोनिया। नो ब्रो ऐसा नहीं है, लेट्स चलिए आप देखिए वही कर रहे ब्रो नहीं है ऐसा। हैं। यहाँ वही आप आई मीन ब्रो अगर ऐसा होगा तो मैं कह दूंगा लिसन होल मी टोल्ड मी दैट यू वांटेड टू नो मी। सही नहीं है। क्या हो गया ब्रो? आप खुद अपनी बात को गलत साबित कर रहे हैं ना, ये कह- ਓਏ नहीं, अच्छा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ब्रो। अच्छा ओ आप वैसे- वसीम, जी सर, इतनी महंगाई हो गई है जी जी। और मेरा वेपन 1200 रुपए का लिखा हुआ है। अच्छा महंगा हो गया ये $1200। $1200। अच्छा Yeah. और सर वैसे आप अभी ये जो आपने किया अभी प्रोजेक्ट किया है, इसका भी फर्दर कोई सीक्वल बनाने का कोई इरादा है कोई? और फिलहाल मुझे डैड ने कहा है कि सिर्फ तुम्हें 2 ही प्रोजेक्ट्स करने हैं पर एक अंदाज से ईयर। बात कर, मैं अनकंफर्टेबल हो पर रहा हूं। ईयर कहा है उन्होंने कि 2 प्रोजेक्ट्स करने हैं, नॉट मोर देन 2। अच्छा ठीक है, नवा है सोनिया। ये मैं समझ नहीं आ रही आप क्या है। एकदम से ना ये नूरी नथ से हाँ। नूरी नथ की बेटी बन जाते हैं। सर ओए वसीम, जी सर,
और मैं मौला जट पार्ट 3 बनाने के चक्रों में हूँ। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान के ऑडिशन ले लिए मैंने। ओहो। और मुझे कैरेक्टर नहीं मिले। अच्छा। लेकिन देखना ये, हाँ। कैरेक्टर अगर मिले हैं ब्रो, हाँ। तो ब्रो वो यहीं आके मिले। वो कौन है? और वो अगर मान जाए तो हम 3 बनाएंगे जो कि 1000 करोड़ डॉलर्स हम विन कर सकते हैं उससे। अच्छा। और वो 2 कैरेक्टर है, वसीम बदामी और इकरार। ब्रो अगर तुम मौला जट करो ना, सीरियसली अगर तुम मौला जट करो और इकरार को हम कहेंगे तुम नूरी नाथ करो, इट वुड बी लाइक ब्लास्ट। अच्छा। मेरा तो मैं अपने आप को इस काबिल में इकरार से पूछ लूंगा अगर आप इजाजत सर आपकी वैसे मैंने देखा पंजाबी बहुत अच्छी है। थैंक यू ब्रो। अगर मैं आपको कुछ कहूँ तो आप थैंक यू ब्रो। हाँ, अगर मैं आपको कुछ कहूँ तो आप पंजाबी में बोल के दिखाएंगे? यस, व्हाई नॉट। मुझे बताएं पंजाबी में इसको क्या कहते हैं? इसको पंजाबी में कैसे? आई थिंक ये थोड़ा डिफिकल्ट है और टंग ट्विस्टर है, कुछ और बताओ। सर आप ऐसा करें, आप ब्रेक ले लें पंजाबी में, ताकि फिर हम ब्रेक के बाद जरा मेहमान के साथ कोई गेम खेलेंगे। ओए ओए मौले नु मौला ना मारे। मौला नहीं मरता। वसीम यार ब्रो क्या कर रहे हो? ब्रेक तो ले लेना। Guys, you guys go and take a break. We'll be right back with Maulla Jat and Noori Nath, and we'll have fun though. ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। Yeah, I'm gonna hit you up. आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश और सबीना हमारे साथ हैं। तो आपका क्या ख्याल है अफगानिस्तान के बारे में कि आपको हमें क्या खिलाना चाहिए, अपना टॉप ऑर्डर रेस्ट कराना चाहिए या क्या? नाराज हो गए मुझसे, कह रहे मुझसे क्रिकेट का पूछ नहीं रहे आप? क्या मैं भी यही देख रहा था कि आप उनसे क्रिकेट की बात नहीं कर रहे। करनी चाहिए। क्रिकेट का शो है, क्रिकेट की बात करें। अच्छा भाई दोनों मैच पूछ लें कहाँ पे हुए हैं, वो उनको सारा पता है। हाँ, आज जो मैच हुआ कराची और लाहौर का। नहीं, हम पहले अफगानिस्तान की बात करेंगे। पहले अफगानिस्तान की। हाँ, अफगानिस्तान की हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि खिलाना चाहिए नहीं। हाँ। मुझे क्योंकि बाबर आजम वैसे उनका गेम प्ले बहुत अच्छा लगता है। सही है। तो मुझे लगता है उनको खिलाना चाहिए। खिलाना चाहिए। और रिजवान को खिलाया नहीं खिलाया? रिजवान तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बता दें, फिर उन्होंने फैसला भी करना है आगे। रिजवान को भी खिलाना चाहिए। रिजवान को भी खिलाना जी, चाहिए। मुझे उनकी ओपनिंग जो पार्टनरशिप है ना बहुत अच्छी लगती है। और फुरकान को खिलाया नहीं खिलाया? नहीं, फुरकान तो के प्लेयर। फुरकान बॉलर है। हाँ, बॉलिंग एंड पे आएंगे। हाँ, फुरकान नहीं, मुझे वो आ जाएगा कल। लेकिन बॉलिंग तो वो अच्छी करा रहे हैं। तो अभी खिलाने अब आपसे खेलने हम एक कोई जी। चलो ठीक है। तो सबीना हमारे साथ है, तो हम मासूमाना खेल का आगाज करते हैं सबीना के साथ। चले भाई, एक मासूमाना सवाल है जो हमने लोगों से पूछा, बहुत सारे, और खवातीन से पूछा बल्कि ज्यादातर। तो उन्होंने बहुत सारे जवाब दिए। इसके जो 4 सबसे ज्यादा जवाब है ना, वो हमने शॉर्ट लिस्ट करे हैं। सो वी आर गोइंग टू सी कि आपकी और आवाम की राय कितनी मिलती जुलती है। लेकिन आप मशवरा ले सकती हैं किसी से भी। बस ये जो आपने जो सवाल है जो आपने कहा कि खवातीन से पूछा हाँ। गया है, ये आपने खुद पर्सनली आके पूछा था? नहीं, टीम ने, जिस तरह टीम रोजाना पूछती है सलाह दी। टीम जाके ये आपको जरूरी था ये सवाल? हाँ, मैं क्लियर करना चाह रहा था। अच्छा ठीक है। सवाल क्या है? वो ये चाह रहे थे कि मुझे भी साथ ले जाते। हाँ, असल में अक्सर चीजें वसीम भाई पर्सनली हैंडल करते हैं। कल मैं आपको साथ ले जाऊंगा, ठीक है? Thank you। कल वो है हमारा एक सवाल है, वो 45 से 55 के एज ग्रुप के बड़ी मूंछों वाले मर्द हजरात से मुतालिक, उनके सर्वे आप साथ चलिएगा मेरे। मैंने अभी राइट नाउ मैंने मौला जाट को ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर दिया है? वजह ऐसे ही बस मेरी फाइट हो गई थी ब्रो से। फाइट हो गए थे? सर, और आप भी गेस्ट की हेल्प कीजिएगा। Okay। देखा भाई, सभी नहीं बताया, आम तौर पे खवातीन जो है या लड़कियां अम्मियों से किस बात पर डांट ज्यादा खाती हैं? दुपट्टा का है तुम्हारा। नहीं, अच्छा आपका नहीं, लड़कियां अक्सर बात में डांट खाती है, दुपट्टा का है तुम्हारा। अच्छा, ठीक है, इस बात पे आपको हाँ। रियम, हाँ, घर के अंदर, यानी घर से क्या ख्याल है आपका वैसे? बताइए, लड़कियां हो या लड़के हर बात पे डांट खाते हैं। बच्चे तो माँ से, लेकिन नहीं, ये सवाल लड़की। हाँ, मुझे लगता है लेट उठने पर। अच्छा, सुबह लेट उठने पर आपको सबसे ज्यादा डांट किस चीज से पड़ती है? थोड़ा माइक पे मुझे ज्यादा पड़ती है डांट कमरे में। थोड़ा सा मैं मेसी रखती हूँ, थोड़ा सा कमरा ओके, बिखरी होती है चीजें, तो मिसमैनेजमेंट जो है ना, उसकी वजह से चीजें मैं घुमा देती हूँ, उसकी वजह से, लेट उठने की वजह से। कितने बजे उठ रही हैं आप? वापस घर लेट आने की वजह से। कोई काम टाइम पे नहीं हो रहा आपका? मतलब नहीं हो रहा। उठ रही लेट है, मेरे वापस लेट आ रही है। वापस से, और वो फिर कमरा गंदा हुआ। मुझे तो नॉर्मली इस बात पे ज्यादा पड़ी होती है। आप बताएं, आपको कितनी, आप तो लड़की तो नहीं हो, लेकिन आपके ख्याल में किस बात में पड़ती होगी डांट?
लड़कियों मेरे ख्याल से मेरी वाइफ तो मेरी बेटी को डांटती है रूम साफ ना हो तो। वही मसला। साफ वो ना। मुझे पता है कि वो अच्छा। सही पड़ती है उसको। अच्छा सम टाइम ऐसा कई मरतबा मैंने देखा इस चीज पे डांट रूम ना पड़ती है। साफ अच्छा, होने पर। तो लेकिन हमारा पहला ऑप्शन, इन दो में से कोई एक ऑप्शन सही है, कमरा गंदा होना हाँ, हाँ। या देर से उठना। इन देर दो में से से उठना। देर से उठना, यू आर वेरी उठना। कॉन्फिडेंट अबाउट Yes, इट yes, कि ये देर तो है ही से- मसला। जी जी जी, देर से उठना। खवातीन, इसलिए खवातीन कॉर्नर है यहाँ पे, ये मर्द कॉर्नर है, तो आप लोग के ख्याल में ये सही है ये ऑप्शन? ये कंफ्यूज है खवातीन, शायद हो सकता है। दिखाए भाई, ये है कोई इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन देर से उठने पे? ओके मैं पूरी रात जागेंगे तो सुबह देर से उठेंगे ना। हाँ यार, I मोबाइल like it. पे- जी सर, I like it. यू लाइक इट? Yeah, yeah. ऑलराइट, ओके। और क्या हो सकता है? ये तो आपने बिल्कुल ठीक बताया यार। यूनुस भाई को मशवरा दें कोई, जिस तरह कामरान भाई ने बताया इस तरह। कपड़ों पे कपड़ों पे ये होता है अच्छा, मुझे समझ नहीं आती क्या मसला है। अगर ज्यादा तैयार हो जाए तो कहते इतने तैयार होके क्यों जा रही है, और फिर Exactly, अगर बिल्कुल ना तैयार हो तो कहते इस हालत में इस लिए में जाना है। क्या कहेंगे लोग? हाँ तो ये होता है ठीक है, यानी आप बोला ना कपड़ों पे है इशू चल रहा है है। इशू चलता है। कपड़े मेकअप रूम मेकअप का वगैरह भी तो नहीं आएगा रूम- उसमें। अपना रूम रूम का भी है। जब आओ रूम से बाहर अपना रूम सेट करके आओ साफ। और क्या हो सकता है? चलो और बताएं। यानी आप सोचिए, हमने अगर आम लोगों से पूछा है तो क्या जवाब और आया होगा? बेटियों के खिलौने फैले हुए होते हैं। हाँ? हैं? टॉयज बेटियों के खिलौने फैले हुए हैं। फैले होते हैं ना तो गुड़िया। लड़कियां खिलौनों से खेलती हैं मतलब? क्या? ज्यादा शॉपिंग करने और कपड़े खरीदने पर भी डांट पड़ती है अम्मियों से। कि ज्यादा शॉपिंग कर ली? ज्यादा शॉपिंग कर ली, ज्यादा कपड़े खरीद लिए बिला वजह के, इस बात पे भी डांट पड़ जाती है। खुद ही पैसे देती हैं तो फिर कैसे शादी डांट क्यों नहीं पड़ेगी? कर रही? शादी ना करने में? शादी ना करने में डांट पड़ती है कि अब शादी कर लो, बड़ी होगी हो, 55 साल की होगी, शादी कर लो अब। ये बात नहीं करनी थी ना अभी मेरी। आपको लेटेस्ट डांट पड़ी है इस बात पे क्या? बहुत पड़ती, लेटेस्ट क्या, सुबह शाम पड़ती रहती है। पड़ती रहती है। तो आप क्यों नहीं गौर करती फिर? डांट पड़ी। वो साथ ही Logical. शाहरुख आप बन गए। गौर करें और आसपास देखें, कोई तो होगा। एक काम करना है, और- करके जान छुड़ाए, ठीक है करना था। वसीम, और आप वसीम, जी सर। इत्तेफाक की बात देखें, हाँ मेरी आज सुबह मेरी अम्मी ने डांटा क्या? कि तुम क्यों नहीं शादी कर रहे हो। ओए वसीम, जी सर। वसीम, हाँ लड़के वालों की तरफ से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा सर, ये सर मुझे प्रोग्राम चलाने में। ओ यार तू देखो, बात मैंने तो कर। ब्यूरो नहीं खोला हुआ सर, मैंने प्रोग्राम चलाने में। ओए हमें ज्यादा जहेज की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, भाई मैं आपको हिंट देता हूँ यार, ऐसी कोई बात। हिंट है, हिंट विल मेक इट वेरी सिंपल एक्चुअली। टेक्नोलॉजी। मोबाइल फोन ज्यादा यूज करने हाँ। पर लेकिन वो सिर्फ स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए नहीं हुआ ना, वो तो सब बच्चों पे माए गुस्सा लेकिन करती लड़कियों पर भी है ना ये? बट नॉट स्पेसिफिक। ओके, लेकिन आपको लगता है? हाँ है कि ज्यादा मोबाइल, इंटरनेट, ममा जाहिर है मोबाइल। इंटरनेट तो ये भी है। ये है एक ऑप्शन है या नहीं? मेरे ख्याल से तो ये ऑप्शन आई एम श्योर कि होगा। दिखाएं भाई, है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मुझे बताया जा रहा था। अच्छा, मोबाइल, ड्रामा, टीवी। वसीम, जी सर। सर आप तो बैठ, अल्लाह ने सब कुछ दिया, हमें जहेज की जरूरत नहीं है। सर वो हो गई बात। सर आगे और बात। दादा बू, थैंक यू। अच्छा और क्या ऑप्शन हो सकता है? और क्या है कामरान, आप बताएंगे कि डांट पड़ती है कि वसीम भाई, तरबियत किचन आगे खाना ना पका, शादी के खाना बाद ना जाना बनाना। है। खाना ना पका। या दिस कुड लड़कियां बी द किस- रीजन। दिस कुड बी अमेजिंग। लड़कियां ये है। किचन में नहीं जाती अक्सर। बॉस, हाँ। तरीका सलीका सिखाने के लिए आगे शादी के बाद अगले घर को भी संभालना, ये भी समझाते हो लेकिन इग्नोर कर देते घर गृहस्थी की बात कर रहे हैं। घर गृहस्थी, किसकी? घर गृहस्थी जैसे होती है, सीखना। घर गृहस्थी। हाँ, हाँ। उसी में सीखना सिखाना जैसे अच्छा, होता है। ओके। आदिल भाई, जी, जी। आपको कैसी वैसे क्या? आपको कैसी, मैं आदिल भाई से सवाल कर रहा हूँ, आपको कैसी लड़की घर चाहिए? गृहस्थी। आपको आप क्यों नहीं कैसी, समझती? आपको कैसी लड़की चाहिए वैसे? मुझे अरे यार यूनुस भाई, वो मैं आपको ब्रेक में बात कर लूंगा। वसीम भाई, भाई मैं ये यूनुस भाई ने सवाल पूछा है, अब बोलिए आप ना। ब्रेक में बता देना। जवाब मैं- दे दे, थोड़ा सा जवाब तो दे दे, यार थोड़ा सा यूनुस भाई, मैं आपको ब्रेक में बता दूंगा यार। आप क्या हो, इन्होंने मुझे बताया हुआ है, हाँ। मैं आपको बता अब सही है, सही है, सही है वसीम आदिल भाई। भाई की बात। अभी जवाब देना, अब ब्रेक नहीं होगी, अब ब्रेक नहीं होगी, अब ब्रेक नहीं अब होगी। मेरे रिश्ते की बात हो रही है तो वसीम भाई कह रहे ब्रेक में बात होगी यार। कैमरे में बात होगी, ये साथी बातें यहाँ पे नहीं करें। कैमरे में। आपने कहा क्या खसूसियात होनी चाहिए? देखिए सबसे बड़े यार खसूसियात तो कोई ये, उल्टा से जवाब नहीं है। नहीं नहीं,
नहीं प्यार हाँ, हाँ, सर। ओए, अगर जब तक आप लोग बिजी हो मैं थोड़ा गोल्फ खेल लेता हूँ। सर इसे गोल्फ नहीं सकता ऐसे। वसीम भाई आपने पहले क्या ऑप्शन बताया था? किचन वाला। किचन वाला। अच्छा। किचन में नहीं जाती लड़कियां, काम वाम नहीं कर रही घर। मेरी वाली जाएगी तो इसको है मेरी जो होगी ना अच्छा, वो ये तो आपकी जाएगी। ये आपकी एक वो है, ठीक है, हाँ। डिमांड है आपकी, ठीक तो है। आपके ख्याल में ये ऑप्शन सही है? मैं इसको लॉक हाँ, मशवरा बहुत देंगे अच्छा, बहुत सबीना अच्छा को। ऑप्शन है। ये लॉक तो इनको हाँ। करना है ना, ये तो इनकी वो है। बहुत सारे मशवरे हैं, इनमें से कोई एक मशवरा सही है, आप बता दें। किचन का कौन सा किचन ऑप्शन? का काम ना करने पे पता नहीं, मुझे लगता है लड़कियां बड़ी शरीफ होती हैं, उनको अगर माए कहें कि चली जाओ तो खाना कर लेंगी। तो कर लेती है। माँ सदके, माँ सदके, अच्छा है, माँ सदके। माँ सत्य। अच्छा ठीक है। तो तो आपके ख्याल में ये ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप कौन सा ऑप्शन लॉक करेंगे बताएं? कोई अगर lock आदि करें। कह रहे हैं तो होगा आदि कह रहे हैं तो होगा। होगा। ठीक है, सबीना को लगता तो नहीं कि ऑप्शन है, लेकिन आदि कह रहे हैं तो होगा। बताएं भाई, आदि ने कह दिया है तो होगा या नहीं होगा? घर के काम आदि भाई, वसीम भाई, आदि कहेगा तो होगा। आपको कैसे पता? आप तो लड़की भी नहीं हो। मेरा दिल लड़कियों की तरह का है, कमजोर। वसीम भाई इनको कैसे पता है? पता नहीं वो मुझे क्या है। सब पता है। वसीम भाई जितना मुझे वो सब भी पता है जो मैं बता नहीं सकता। जितने एक्यूरेट और बुल्स आई किस्म के जवाब हैं, हाँ मैं फायरिंग करना चाहूंगा। सर, आप अलग ही चल रहे हैं। 3 ऑप्शन सही बताएं, और क्या ऑप्शन है? कोई हमें कोई हिंट दे तो। और ऑप्शन ये है हिंट के जिसका खवातीन पे लड़कियों पे इल्जाम भी लगता है कि यार क्या है उस बात पे अम्मी डांट रही होती हैं ज्यादा। कहते हैं यार लड़कियां, अब इसे इल्जाम सही है गलत है इसमें मैं नहीं बात कर रहा अभी, लेकिन ये है कि भाई बहुत ही फैशन ज्यादा करती हैं। पता नहीं, फैशन या फिर ये बताएं ओके, 2 में से एक सही है। या फिर ये कि फैशन बहुत ज्यादा करती हैं तो अम्मी अहबा पे डांट रही, या फिर ये तुम बोलती बहुत हो भाई, कभी चुप हो जाया करो, बहुत बोलती हो। आपको कौन सा ऑप्शन में सही ये लगता है? कौन सी चुप अम्मी वाला। है जो इस तरह की ठीक है। बातों पे ओके, डांट कौन सी रही है? अम्मी है भाई? मेहमानों के सामने ज्यादा बोला ना करो, ये तो मैंने सुना है। ये होता है ये मैंने सुना बोलने वाला तो ब्रो मुझे लगा भाई, है कि- अम्मियों ने नहीं लिख के दिया, ये लड़कियों ने आप पूछे कौन सी लड़की मैं है? इस- इनमें से 7-8 तो यहाँ घूम भी रही हैं, वो नहीं, आपको मैं देख इस भी रही है वक्त- घूर घूर के नहीं, कि आप मैं- उनसे किस तरीके से बात कर रहे हो। मैं सिर्फ इस वक्त ये कहना चाहती हूँ कि मेरी अम्मी फिर बहुत अच्छी हैं। आपको आज कदर हुई है? मुझे रोजाना होती हर लेकिन आज लम्हा थोड़ी पुरजोश में ज्यादा आके आपको अम्मी का एहसास हो? नहीं, आज थोड़ी ज्यादा हो रही है क्योंकि वो इनमें से किसी बात पे वो नहीं नहीं डांट डांट रही। रही। वाह, इस शो से ये भी पता चल गया हाँ। कि खाली सबीना अच्छी नहीं है, उनकी मामा भी बहुत अच्छी है। तो आपका क्या ख्याल है? मैं कौन सा, कोई भी जवाब आप बताएं, लॉक करते हैं फिर देखते हैं वो सही है या गलत। वो जो आप कह रहे हैं वही होगा। यार आपने सब कुछ ही हम पे ही रख दिया है, जो ये कह रहा है वो सही होगा। आज का सवाल आपके आपको फौरन बताना हाँ। चाहिए। मेरे ख्याल से ज्यादा बोलने में। ज्यादा बोलने ज्यादा में, ज्यादा बोलने में, ज्यादा फैशन करने में, कौन सा लॉक करूं? ज्यादा बोलने पे ज्यादा बोलने में। एक बार फिर आदि के मशवरे को माना है और अल्लाह करे कि जवाब ठीक ना हो, वरना आदि ने मजीद मगरूर हो जाना है, जो कि जचते नहीं आप बिल्कुल मगरूर होते हुए। तो दिखाएं भाई क्या है। ज्यादा बोलने पर तो कोई ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ मुझसे इंग्लिश में बात कीजिएगा। हैं? आप मुझसे सिर्फ इंग्लिश में बात करें। कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट प्लीज? उर्दू में ही कर लें, इंग्लिश समझ नहीं आ रही मुझे। ऐसे आपने दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। हाँ, उर्दू भाई सही। पहला राउंड बड़ा अच्छा खेला है, बहुत अच्छा। खवातीन से मुताल्लिक था, लेकिन मशवरे मर्द हजरात से लिए गए। अब दूसरा राउंड क्रिकेट से मुताल्लिक है। अब देखते हैं इसमें आप मशवरा लेती हैं या बगैर मशवरे के। लेकिन आपने जो भी जवाब देना है, आपको कसम है आपने 10 सेकंड के अंदर अंदर देना। वसीम भाई, प्लीज, हाँ। सेकंड राउंड शुरू होने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। वो क्या? कि आपके सवाल में लिखा था कि लड़कियां किस बात पे माँ से डांट पड़ती है। जा जा जा। माँ डांटती नहीं है, हाँ। माँ का प्यार होता है वो। Oh my God! इतना डीप, इतना फिलोसॉफिकल। मुझे ना देखो, मुझे शर्म आ रही है। चलो भाई, बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की जाने। आदि भाई, आज इन्होंने 10 सेकंड दे दिए। 10 पहले सेकंड। 5 सेकंड देते थे। बस सही है। क्योंकि क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है ना, इसलिए हाँ, इनका क्रिकेट ताल्लुक है ना। चलो भाई, दिखाएं भाई, पहली बॉल दिखाएं। बॉलर आए, गेंद की, अरे बस किधर जाएगा ये बॉल? ए, बी या सी? आपके बराबर में 1850 साल तजुर्बा बैठा है। चला दी उन्होंने। हैं?
जल्दी हाँ। बोल दे। चल गया। नहीं, हमने लॉक किया, हमने लॉक किया है, हमने लॉक किया है वसीम भाई। नहीं, हमने लॉक किया है। मेहनत कर रहे हो। नहीं, हमने लॉक वसीम, किया आपने है, टाइम हमने थोड़ा लॉक ज्यादा किया दे दिया, है। मैं 10 5 सेकंड सेकंड का, में हमने 5 लॉक किया है, हमने लॉक किया है। कंट्रोल रूम वाले का तुम 10 सेकंड दोगे, हम 2 सेकंड में चलाएंगे। जाओ। असल में वो जो कंट्रोल रूम में बैठे ना, हाँ। उसको शुगर है, उसकी लोही हाथ कांपने शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई तो खवातीन इस सवाल वसीम का भाई इतना अच्छा माहौल हो गया है, चलो पार्टी करने चलते हैं ना थाईलैंड। क्या मतलब? इस बॉल का बेड़ा गर्क हो गया है। बढ़ते हैं अगली गेंद की तरफ। चलो भाई, बस चला दे, चला दे। मैं यही खड़ा हूं, आप बताएं। सी सी, बी बी, चल गई बॉस। ऑडियंस कह रही है ए, चला दी। चला दी दोबारा। बॉल चला दी। आप इस तरफ ना देखे, बताने के बाद उधर ही देखे। सबीना सोच रही है ये किस किस्म का शो है, पहले सवाल पूछते हैं, पीछे जवाब चला दे। सबीना कह रही है, मुझे पता है 10 साल से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ओए आप वसीम, यकीन करिए रोज नहीं होता, ये हाल हो रहा है। नहीं क्या हो रहा है? कवर करो, पता ना चले। सर क्या करें, कैसे कवर? ये रोज नहीं होता। तो अभी मैं तीसरा बॉल खिलाने का रिस्क लूं या ना लूं? ना ले वैसे। नहीं, उसी पे मैं फैसला ख्याल है कर मैं ब्रेक लूं, बहुत जरूरत है। उसी पे फैसला कर ले। भाई आपने दोनों जवाब ठीक दे दिए, सही है। दूसरा राउंड में कितना अच्छा खेला आपने, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? ये कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ, तो हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोर। ख़वातीन हज़रात, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। बढ़ते हैं अपने इंशाल्लाह आखिरी राउंड में जाने। 5 तस्वीरें आएंगी एक एक करके, वो जूम इन से जूम आउट हो रही होंगी। ओके सो आपने 60% से पहले बताना है कि कौन है। ओके। क्या है? चलो दिखाए भाई। जी जी। और खबरदार अगर शोर मचाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल शोर। बताएं नहीं, शोर ना मचाएं। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। Thank दिखाए भाई, ये कौन है? नाक। नाक है नहीं, ये बंदे का नाम बताना है। कौन लगा रानी है? जफर। मामला रानी आजमगढ़। पहले मावरा बोला था ना आपने, लेकिन मैंने फिर सवा कमर बोल तो दिया। पहला जवाब आखिरी जवाब हो गया, गलत हो गया। ये नहीं पता था, आपने बताया नहीं। आपको लगा दूसरा जवाब आखिरी जवाब नहीं, होगा? आपने कहा 70% से पहले 60% से। तो आपने उससे पहले बताया था। मैंने उससे पहले ही बताया होगा। सबीना कह रही है तो सही कह रही होगी वैसे। आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि मैं गलत कह रहा हूँ? जी, मैं डायरेक्टली भी कह सकता हूँ वैसे, मैं आप गलत कह रहे हो। अगली तस्वीर की तरफ बढ़े। जब अच्छा, अब पहला- हाँ बताएं, पहला जवाब। ये कौन है? हाँ, मशवरा। गौहर। जॉन, फाद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। मुस्तफा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, सही है। लेकिन आप लेट बता रही हैं, जल्दी बताना है आपने। शाइस्ता लोधी। वो कह रहे हैं शाइस्ता लोधी, जल्दी बताएं, लेट हो गई। आयशा, पता नहीं क्या नाम है इनका। लेट हो गई हैं? किरण। किरण। वो कह रही है नहीं। क्या नाम है इनका? अल्लाह। तस्वीर दिखाओ भाई, अच्छा एक सेकंड, आपको पता तस्वीर है? दिखाओ, आप देख लें। आपको इनका नाम नहीं वो पता? आदि को भी नहीं पता। आपको भी नहीं पता? नहीं, उनको भी नहीं पता। अरे उनको छोड़े यार, आप उनको तो पता नहीं क्या क्या नहीं पता। आपको इनका नाम नहीं पता? सही बताएं, मजाक करें। मजाक कर रही हैं। वापस से आयशा। दिखाएं जरा तस्वीर बड़ी हैं? करके। आयशा। आयशा लोधी नहीं, आयशा लोधी नहीं। यार, अच्छा आप बता दें क्या नाम है। बताएं यार कामरान भाई, यार क्या है लड़की? कुछ नहीं ओ पता। बहुत आसान नाम है यार। डैश मलिक, शुएब मलिक नहीं, आप नहीं, बता। मलिक से भी नहीं पहचान रही आप? मलिक से तो पहचान जाए। मलिक। ए मलिक, आयशा मलिक। आयशा। आयशा मलिक। खवातीन हज़रात, आमना मलिक को पहचानने से इनकार कर दिया। खबर लगाई इस है। पे जरा उदास म्यूजिक बजा दें थोड़ा सा। ये ऐसे उदास होते हैं। नहीं, वो बात तो का हो जाता है, बिल्कुल, हो जाता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल से। 40 सेकंड रह गए, आखिरी एक तस्वीर दिखा दो भाई। ये वसीम कौन है? मदामी। वसीम मदामी नहीं है। अरे जल्दी बताएं कौन है ये? नदीम बेग। नदीम बेग, नदीम बेग। सही है जवाब। नदीम बेग कह रही। ओए वसीम, मैं पिंड से फेज 8 शिफ्ट हो गए ना हम लोग। वजह
पिंड से इधर आ गए ना bro। अच्छा सीधा फेयर हाँ। है सर। थैंक यू वेरी मच सर कह रहा हूँ। सबीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपने आखिरी राउंड के अलावा बाकी 2 राउंड बहुत अच्छा खेला। एक राउंड आपने अच्छा खेला, एक हमारे- एक हमने खुद ही अच्छा खिलवा दिया, तो मैं बराबर हो गया। बहुत सारी तालियां बजा दे जी। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।